बिगनर हो तो आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप स्किनी हो तो आपको स्पेशली स्किनी से आपको मस्कुलर यानी कि लीन बल्क करना है। तो उसके लिए पहली चीज़ तो आपको वेट गेन करना है, और वेट गेन करने के लिए आपका मेन सोर्स रहेगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है और आपको प्रोटीन हाई रखना है। अब कार्बोहाइड्रेट हाई रहेगा, प्रोटीन हाई रहेगा, और साथ ही साथ आपको कार्डियो कम ही करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका वेट ट्रेनिंग में रहेगा, यानी कि आप 5 से 6 वर्कआउट परफॉर्म करेंगे हर हफ्ते। और अगर आप फैट हैं, अगर आप ओवरवेट हैं और अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको कार्डियो करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कार्डियो में इंक्लूड होगा लो इम्पैक्ट कार्डियो की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। लो इम्पैक्ट कार्डियो वो होता है जिसमें आप स्लो वॉकिंग पे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्लाइन ट्रेडमिल हो गया या स्टेयर मास्टर हो गया ऑन अ स्लोअर स्पीड। एंड जो नॉर्मल आपकी वॉकिंग होती है 10,000 स्टेप्स आपको चलने होते हैं। तो ये बेसिक है अगर आपको स्किनी है, फैट है और अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फॉर बिगिनर्स आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले है वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो यार। गो एंड हिट द जिम में जाओ, हफ्ते में 5 से 6 वर्कआउट आपको लगाने हैं। और क्योंकि आप बिगिनर हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको 6 महीने से कम समय हुआ है, तो आपका जो शेड्यूल रहेगा यानी कि आपका जो स्प्लिट रहेगा वो इजी रहेगा। ब्रो स्प्लिट के लिए आप जा सकते हैं, यानी कि पर मसल ग्रुप पर डे चेस्ट मार लिया, अगले दिन बैक मार लिया, तीसरे दिन लेग मार लिया, चौथे दिन शोल्डर एंड आर्म्स मार लिए, और 5वें दिन आप कोई भी मिसलेनियस एब्स हो गए या आपने कार्डियो परफॉर्म कर लिया। 2 दिन आपने रेस्ट लेना है। और चेस्ट में भी अगर मैं उसको ब्रेक डाउन करूँ तो चेस्ट में आपको मेनली 3 एक्सरसाइज लगानी है और 3 सेट परफॉर्म करने हैं। 10 से 12 रेपिटेशन की रेंज होनी चाहिए, जिसमें आपको फेलियर और प्रोग्रेसिव ओवरलोड का पूरा ध्यान रखना है। दूसरी, अगर आप लेग मार रहे हो तो लेग में आपको 4 एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल आप स्क्वाट्स करेंगे, लेग एक्सटेंशन करेंगे, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करेंगे और काफ्स करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना वर्कआउट शेड्यूल डिज़ाइन करिए, विच इज़ वेरी सिंपल। आपको चेस्ट, बैक, आर्म, शोल्डर की 3 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, लेग की 4 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, और आपको ये 3 महीने तक फॉलो करना है। अब बात करते हैं प्रोटीन यानी कि डाइट की। तो डाइट में आपका प्रोटीन हाई रहेगा यार, यानी कि आपका जितना बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 ग्राम से, जो उसका रिजल्ट आएगा वही उतना प्रोटीन आपको लेना है। और उतना प्रोटीन लोगे तभी आप मसल गेन कर पाओगे। मसल गेन बिना प्रोटीन के नहीं होती। दूसरी चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप अगर बल्क पे हैं तो एज आई सेड आपको कार्डियो कम रखना है, आपको कम से कम कैलोरीज को बर्न करना है, पर डर्टी बल्किंग अवॉइड कीजिए। ज़्यादा जंक और ये सब इन्वॉल्व मत कीजिएगा। जंक, शुगर तो आपको वैसे भी नहीं लेना है, तला हुआ खाना, शुगरी फूड्स, अल्कोहल, ये सब आपको वैसे भी नहीं लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अपनी सिर्फ एक फिजिक डेवलप करने की नहीं बात कर रहे, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की भी बात कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ स्किनी, अगर आप स्किनी हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फूड खाइए जिसमें आपका मेन कार्बोहाइड्रेट डोमिनेट करेगा और आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। अगर आप फैट हैं, वेट लॉस जर्नी पे जा रहे हैं, तो ट्रेन हार्ड, बिकॉज आपको प्रिजर्व करना है मसल मास, यानी कि यू हैव टू ट्रेन हार्ड एंड फुल इंटेंसिटी वर्कआउट होगा। और साथ ही साथ आप प्रोटीन की मात्रा हाई रखेंगे। और कार्डियो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 10,000 स्टेप्स चलने हैं। अपार्ट फ्रॉम आधा घंटा कार्डियो आपको वर्कआउट के बाद या फास्टेड कार्डियो आपको देना ही देना है। ऑन स्लो पेस इंक्लाइन ट्रेडमिल और स्टेयर मास्टर्स आपको आधा घंटा कार्डियो जिम के बाद जरूर देना है। अब तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं और जो नहीं होनी चाहिए और जो आपको ध्यान रखनी है वो है कंसिस्टेंसी। ये 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने सोचा क्या होगा? भाई बन जाएगी बॉडी। मैं आपको खुद एक एग्जांपल दिखाऊंगी, बन जाएगी यार 3 महीने में बॉडी। अगर आप स्किनी है तो आपको रिजल्ट्स भी दिखने लग जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या? एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। उसके बाद सिंपल ये है कि क्या आप वैसे ही अपना पुराना लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लोगे? नो वर्कआउट, अनहेल्दी ईटिंग, हाँ नहीं। इसका जवाब है सिंपल सा नहीं। यू हैव टू कीप इट अप।
यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. इट्स नॉट ओनली कि आप 3 महीनों में ट्रांसफॉर्म हो गए अब हम बैठ गए, नहीं. इट्स अ जर्नी, यू हैव टू कीप गोइंग. इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल. आप जब तक जिएंगे तब तक आप हेल्दी तरीके से जिए. इसको आपको मेक श्योर करना है. वो तभी होगा जब आप डिसिप्लिन हैं, जब आप 3 महीने के ये शॉर्टकट प्लान्स आपने ले लिए, ये शेड्यूल ले लिया, ये मेंबरशिप ले ली, और फिर उसके बाद आप कंसिस्टेंट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं. कंसिस्टेंसी फॉर योर एंटायर लाइफ इज एसेंशियल. ये 3 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है एज अ बिगिनर, क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी में जा रहे हो जहाँ आप मुड़ के नहीं देखोगे यार. जब आप खड़े होगे ना तो आप कॉन्फिडेंस से छाती ऊपर करके आँख मिला के बात कर सकोगे. ये इसकी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ. ये ऐसी फील्ड है. फिटनेस इज अमेजिंग. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लेके आएंगे आपके लिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ और कौन सी इन्फॉर्मेशन पे आप वीडियो चाहते हैं ज़रूर बताइएगा. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगा. आप मुझे फॉलो कीजिए. वहाँ पे रेगुलरली मैं फिटनेस के टिप्स और लाइफस्टाइल के टिप्स मैं डालते रहती हूँ. थैंक यू.